कुंती कहती है कि संसार में जितना कष्ट है वो आप मुझे दे दीजिए। भगवान बोले, भुआ ये कैसी बात करती हो? अरे 5 वर्ष की थी तब से जीवन में कष्ट सहती आ रही हूं और आज तक कष्ट सह रही थी, लेकिन आज जब जीवन में सुखद परिस्थिति आई, तुम्हारे पुत्र राजा बन गए और तब भी तुम मुझसे ये दुख मांग रही हो, आपत्ति विपत्ति संकट मांग रही हो, ऐसा क्यों है? कुंती बोली, आप पूर्ण निश्चय से कह रहे हैं कि कल तक मेरे जीवन में दुख था और आज से सुख प्रारंभ हो रहा है, लेकिन ऐसे सुख की मुझे कोई अभिलाषा नहीं जिस सुख में आज आप द्वारिका लौट कर जा रहे हैं। अरे इससे तो बढ़िया वो आपत्ति विपत्ति, वो संकट था जिस क्षण आप हमारे साथ रहते थे। देखिए बंधुओं, अब कुंती यहां एक प्रकार से दुख तो मांग रही है, लेकिन वस्तुतः कारण दुख नहीं, वस्तुतः कारण वह है कि जिस परिस्थिति में हमें भगवान का स्मरण रहे, बस भगवान से यही मांगो कि जीवन में ऐसी परिस्थिति रहे कि हम कभी भी आपको भूले नहीं। सुख के माथे सिल पड़े जो नाम हृदय से जाए, और बलिहारिन वा दुख का कि पल पल नाम रटाए। ये संसार की रीत है, दुख में सुमिरन सब करे पर सुख में करे ना कोई। जब जीवन में दुख आता है तो व्यक्ति मंदिर जाएगा, भगवान का सानिध्य ग्रहण करेगा, बार बार जाकर निवेदन करेगा कि मुझे इस कष्ट से मुक्त कर दीजिए। वह परिस्थिति है जिस परिस्थिति में भगवान का स्मरण है। इसलिए कुंती कहती है, आप कृपया कर मुझे वैसी परिस्थिति दे दीजिए जिसमें मैं सहज ही भगवान का स्मरण कर सकूं और आप मुझसे कभी भी विलग ना हो। भगवान ने जैसे ये भाव सुना, कुंती को हृदय से लगाते हुए बोला, अरे भुआ, मैं तुम्हें सदैव के लिए पराभक्ति का आशीर्वाद देता हूं कि जिस भी क्षण तुम नेत्र बंद कर मेरा स्मरण करोगी, उसी क्षण प्रकट होकर साक्षात मैं तुम्हें दर्शन दूंगा। ऐसा भाव कहा और ऐसा कहकर भगवान ने कुंती से निवेदन किया, समस्त हस्तिनापुर वासियों को प्रणाम किया और प्रणाम कर द्वारिका की ओर प्रस्थान करने लगे। कुंती भगवान से कहने लगी, प्रभु मैं जानती, अरे आप हमें छोड़कर जा रहे हैं तो ऐसा प्रतीत होता है मानो हमारे प्राण निकल रहे हैं। तो उन द्वारिका वासियों का क्या हाल हो रहा होगा जो आपके विरह में, आपकी याद में सदैव के लिए आपके चिंतन में विद्यमान रहते हैं। देखिए बंधुओं, त्रिशूर नामक एक स्थान है
और उस स्थान में भगवान का एक गुरुवायूर नामक मंदिर है। और उस मंदिर के पीछे एक अद्भुत कथा है द्वारिका वासियों के वियोग की। किस प्रकार का वियोग था द्वारिका के वासियों का। बोले, जब ठाकुर जी महाभारत का युद्ध संपन्न करवाने के लिए हस्तिनापुर आए द्वारिका को छोड़कर, तो द्वारिका में एक प्रकार से एक महामारी फैल गई भगवान के वियोग की। और वो महामारी भी कैसी थी? बोले, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति, दूसरे व्यक्ति से तीसरे व्यक्ति, इस प्रकार से फैलने लगी। रुक्मिणी जी ने जब ये सब हालत देखी, अत्यधिक चिंतित हो गई। विचार करने लगी, क्या करूं? अरे किस प्रकार से इन द्वारिका वासियों की रक्षा करूं? ऐसा विचार कर देवताओं के वैद्य अश्विनी कुमारों को बुलाया और उनसे कहा कि जानिए ये कौन सा रोग है और इसकी क्या औषधि है। अश्विनी कुमारों ने देखा, लेकिन किसी भी प्रकार से कोई औषधि उन्हें प्राप्त नहीं हुई। और जाकर सीधे रुक्मिणी जी से कह दिया कि वस्तुतः इन द्वारिका वासियों के वियोग का जो कष्ट है, वो केवल और केवल भगवान के दर्शन से ही निवृत्त होगा। इसलिए कृपया कर भगवान से कहिए कि पुनः द्वारिका लौट आइए। जब रुक्मिणी जी ने जाना तो हस्तिनापुर में ठाकुर जी को पत्र लिखा और भगवान से कहा कि प्रभु आप पुनः लौट आइए। अब महाभारत युद्ध से कुछ 5-6 दिन पहले ठाकुर जी पुनः द्वारिका आए। जैसे ही एक चरण द्वारिका में रखा, कहते हैं उसी क्षण समस्त लोगों का रोग दूर हो गया, वह कष्ट से निवृत्त हो गए। सबने आकर भगवान का दर्शन किया और दर्शन करके खूब बढ़िया से आनंदित हो गए। अब रुक्मिणी जी और ठाकुर जी विचार विमर्श करने लगे कि महाभारत का युद्ध तो संपन्न करवाना है और ठाकुर जी को पुनः जाना पड़ेगा, और जब जाएंगे तो महामारी पुनः फैल जाएगी। तो ऐसा क्या करें कि इन द्वारिका वासियों को किसी भी प्रकार से मेरा वियोग ना। तो कहते हैं कि ठाकुर जी उस समय पर समुद्र के किनारे आए और आकर वही किनारे पर पड़ी मिट्टी से, बालू से भगवान ने एक प्रतिमा बनाई, अपने जैसे दिखने वाली बाल स्वरूप। और वह प्रतिमा बनाकर उसमें प्राण शक्ति डाली और समस्त मंडली तैयार कर, जिस प्रकार गोकुल और वृंदावन में जो लीलाएं होती थी, वैसी ही लीलाएं अब द्वारिका में होना प्रारंभ हो गई। लोगों के माखन की चोरी होने लगी, जगह जगह पर बालक मंडलियां बनाकर भ्रमण करने लगे, ऐसी परिस्थिति होने लगी। कहते हैं अब के लिए तो द्वारिका वासी, जो भगवान के प्रति उनका वियोग था, वो सब दूर हो गया, क्योंकि वो भगवान के बाल स्वरूप में आकर्षित हो गए थे।
भगवान गए और जाकर महाभारत का युद्ध संपन्न करवाया। कहते हैं ठाकुर जी जब अपनी लीला का संवरण कर जा रहे थे तो उसी क्षण जब भगवान प्रस्थान कर जाएंगे तो द्वारिका जलमग्न हो जाएगी। तो भगवान ने विचार किया कि इस द्वारिका में मेरा एक बाल विग्रह है और यदि इस बाल विग्रह को मैंने किसी एक स्थान पर प्रतिष्ठित नहीं किया तो ये तो समुद्र में जलमग्न हो जाएगा और सदा के लिए इसकी महिमा समाप्त हो जाएगी। ऐसा विचार कर ठाकुर जी ने तब बृहस्पति और वायु देवता से निवेदन किया। बृहस्पति से कहा कि इस पूरी सृष्टि में एक स्थान ढूंढो जिसमें हम इस विग्रह को स्थापित कर सके। और वायु देवता से कहा कि इस प्रतिमा को लेकर जाकर वायु के सहारे तुम उस स्थान पर प्रतिष्ठित कर दो। ऐसा जब विचार किया, कहते हैं उसी क्षण बृहस्पति और वायु देवता ने भगवान की आज्ञा का पालन किया और बृहस्पति ने तब एक स्थान ढूंढा, त्रिशूर नामक स्थान, और उस स्थान में एक मंदिर का निर्माण किया और उस मंदिर का निर्माण कर उसमें भगवान के उस बाल विग्रह को स्थापित किया। और तब से उस मंदिर का नाम प्रचलित है गुरुवायूर, यानी कि बृहस्पति और वायु देवता के द्वारा स्थापित विग्रह। इसलिए ऐसा वियोग है द्वारिका वासियों का कि वो किसी भी प्रकार से भगवान से विमुख होकर नहीं रह सकते। आज जब भगवान द्वारिका की ओर प्रस्थान करने लगे तभी युधिष्ठिर अपने मुकुट को हाथ में पकड़े हुए रुदन करते हुए भगवान के समक्ष आए और भगवान से निवेदन करते हुए कहने लगे कि प्रभु, मैं बाल द्रोही हूं, मैं द्विज द्रोही हूं, मैं गुरु द्रोही हूं, मैं प्रत्येक व्यक्ति का द्रोही। आज तो मैं निश्चित रूप से कहता हूं कि नरक जाने से मुझे कोई नहीं बचा सकता। भगवान बोले, अरे क्या हुआ, तुम किसके लिए इतने चिंतित हो? युधिष्ठिर बोले, प्रभु, महाभारत का युद्ध हुआ, मैं सबसे ज्येष्ठ था, चाहता तो इस युद्ध को रुकवा भी देता, लेकिन मेरी इस मूढ़ता के कारण, युद्ध होने के कारण प्रजा का कितना विनाश हुआ। कई माताएं विधवा हो गई, कई बालक अनाथ हो गए, ऐसी परिस्थिति हो गई। अब तो निश्चित ही इस अपराध के लिए मैं नरक जाऊंगा। बंधुओं, कहते हैं कि जिस प्रकार का विषाद यहां युधिष्ठिर को हुआ, उसी प्रकार का विषाद महाभारत के युद्ध से पूर्व अर्जुन को हुआ था। जब अर्जुन ने भगवान से कहा, सेनयोरु भयोर मध्ये रथम स्थापय मेच्युत, कि मेरा रथ ये समस्त सेना के मध्य में जाकर स्थापित करो, तो जैसे ही अर्जुन ने मध्य में जाकर अपने स्वजनों को देखा,
अपने भाई को देखा, पिता तुल्य को देखा, गुरुजनों को देखा, पितामह को देखा, तो हृदय में ऐसा विचार आया और विषाद हो गया और भगवान से कहने लगे, अहो बत महत् पापम कर्तुम व्यवसिता वयम यद राज्य सुख लोभेन हंतुम स्वजन मुद्यता। अरे सांसारिक सुख सुविधाओं को प्राप्त कर क्या करूंगा? वस्तुतः ये तो बहुत बड़ा पाप है, अपने स्वजनों को मारकर सुख सुविधाओं का आनंद लेना। प्रभु, मैं इसे कभी स्वीकार नहीं कर सकता। कहते हैं जब अर्जुन ने इस भाव को रखा तो भगवान कुछ क्रोधित से हो गए। अर्जुन को फटकार लगाते हुए कहने लगे कि अरे यदि इस समय पर तुम युद्ध से पीछे हटोगे तो ये संसार तुम्हें कायर कहेगा। और रही बात यदि तुम ये भाव मुझसे महाभारत युद्ध से पहले कहते, कल रात्रि भी कहते, तो शायद इस महाभारत के युद्ध को मैं नहीं होने देता। इसलिए अब विषाद करने का कोई भाव नहीं है। जब भगवान ने इस प्रकार से फटकारा तो अर्जुन ने विचार किया कि भगवान के प्रति मेरा सखत्व भाव तो है ही, लेकिन आज मुझे लगता है कि यही सही समय है भगवान की शरण में जाकर शिष्यत्व को ग्रहण करके भगवान से मैं ज्ञानोपदेश की प्राप्ति करूं। और ऐसा भाव रखते हुए भगवान के चरणों में प्रणाम करते हुए तब अर्जुन कहते हैं, कार्पण्य दोषो पहत स्वभावा पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता यत् श्रेयस्यान् निश्चितं ब्रूहि तन्मयि शिष्यस्तेयं शादि मां त्वां प्रपन्ना। हे प्रभु, मैं आपकी शरण में आ गया। मैं इस कार्पण्यता के दोष से ग्रसित हूं, लेकिन आपकी शरण में आकर अब मेरे जीवन में जो श्रेयकारी है, जो कल्याणकारी है, बस आप उसे कर दीजिए।